बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आप यार भाई साहब मोदी जी का इकोनॉमी आगे बढ़ाने पर भाई साहब बचत बयान देख पाकिस्तान के गए तो थे वो कैसे हो? भाई साहब मोदी जी ने बड़ा दबंग भाषण दिया है। अच्छा ओ ऐसा भाषण दिया है कि भाई साहब मैं खुद मोदी जी का फैन हो गया हूँ। तो वॉच करते कोडोन करते स्टार्ट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है भारत में इकोनॉमी को लेकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हैदराबाद में एक बड़ी तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने बेसिकली एक लिस्ट ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स दिया है। ये वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है? गुज़श्ता 2 हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफा किया गया। लेवी बढ़ाकर कीमत को 415 रुपए तक पहुंचा दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शहजाद साहब ने काफी बता दी आपको, खित्ते के तमाम ममालिक में पेट्रोल की कीमतें प्यारे इस्लामी जमहूरिया से कम है। देखिए अंदर साहब, मुझे मेरा दिल करता है कि जेन्युइन बात है कि आज मैं चीखूं, रोऊं। और 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए हम अभी मर का हक मनाकर हटे हैं। हमने अपने से बड़े दुश्मन को लिटा दिया, हमारी फौज ने काम कर दिया। IMF का अंगूठा हम गरीबों के इधर ही क्यों जाता है? इधर क्यों नहीं है? ये असल में निकम्मापन, नाहिली, बदनीति आसान हल है। इस मुल्क से कर्जा लो, इस मुल्क को दे दो, उससे लो, उसका सूद दे दो, और जब कुछ चीज पूरी नहीं हो पाती मजीद टैक्स लगा दो, मजीद महंगाई कर। ये तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। नहीं, ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे मोदी जी ने दुनिया की परिस्थिति को देखते हुए इकोनॉमी मेजर के लिए जो भारतीयों को सलाह दी, उसकी तारीफें और उस पर अमल करने की बात पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर ही ऑपोजिशन पार्टी मोदी जी के दिए गए इस बयान पे मजाक तो उड़ा ही रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जैसे अपोजिशन के लोग यह पूछ रहे हैं कि मोदी जी बताएं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय कहाँ पे खड़ी है और हमारे देश की इकोनॉमी की क्या स्थिति है। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें। और ऑब्वियसली कई लोग इसी बहाने मोदी सरकार पर हमला भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की इकोनॉमी की क्या स्थिति है इस समय लगभग हर किसी को पता है। और जो युद्ध चल रहे हैं उसके कारण सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश की इकोनॉमी इसकी चपेट में है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी हालात खराब हो। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मोदी जी ने भारतीयों को वही सलाह दी है जो एक अच्छे नेता को देनी चाहिए। और वैसे भी ये कॉमन सेंस है, किसी इंडिविजुअल के घर में भी अगर कमाई के साधन कम हो जाते हैं तो वो लोग भी समय को देखते हुए अपनी खर्चे कम करते हैं या उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। खबर यह है कि मोदी ने अपने इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ PDL, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क है, खाली इंडिया ने नहीं। आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया, बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपने आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया, मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है,
हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे, आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे, आप आगे आईपीपीज के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के यार आईपीपीज नहीं भी चल रही। दुनिया का बड़ा मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम। सबसे पहले तो ये द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहाँ पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम की अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। और अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक मिनिस्टर ने बैठ के किसी एक जो रीजनेबल या जिसको हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन है आगे को बता देता है कि जी ये प्लान है। तो आज हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस प्लान में ये ऐड करें, इस प्लान में ये चीज गलत है, इस चीज में ये सही है, जैसे कि हमने मोदी को डिस्कस किया। लेकिन ऐसी चीज तो अभी तक आई कोई नहीं है। ये अभी आप देख लें न्यूज में चाह रही है कि जो 20% जो है वो लेवी बढ़ जाएगी। शैला साहब, वो जो हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह, हमारी हुकूमत के पास जो प्लान है वो आपको मुतासर कुन लग रहा है कि सस्टेनेबल है हम? शैला साहबा, फॉर एग्जाम्पल मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए। हमें मतलब ये सब चीजें करनी है ना हमने। कहा है कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के एक लोगों को अपील की है ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, तेल की बचत करो, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो। या कि उन्होंने भाषण दिया अपने लोगों के लिए दिया है, क्योंकि देश होगा तो सब कुछ होगा ना यार। मैं मुंह पे बात करूं, इकॉनमी गिरेगी तो किसका नुकसान है? मोदी का नुकसान है? नहीं, मोदी जी को क्या करूं? ये तो इंडिया का नुकसान है ना, पूरी जनता का नुकसान। वो जो 1.4 बिलियन लोग हैं उनका नुकसान है। इकॉनमी गिरेगी, हर चीज महंगी होगी। देखो उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि सोना ना यार मोदी जी के तो तुम लोग कदम चूमो, पाकिस्तान में आओ ना एक दिन यार, तुम्हें पाकिस्तान के मस्जिद दिखाता हूँ मैं। तुम लोग पाकिस्तान में एक दिन रहोगे, खुदा की कसम अपनी गर्दन तो मुड़ा दोगे, बोलोगे साला भाई साहब ये तो नर्क में मैं आ गया हूँ। ऐसी हालत है इधर। आपके रेस्टोरेंट्स, शॉप्स 8 से 10 बजे सब क्लोज रात को हो जाता है। जब भाई का बिजनेस का टाइम आता है तो सब बंद हो जाता है। बिल्कुल। हमारी कह के ली हुई है सबने यार। अब हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना इस देश के अंदर, क्योंकि भाई इस देश के अंदर चलते फिरते कुत्ते हैं हम लोग। हम तो कुत्ते, आम जनता यहाँ की कुत्ती है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम कम से कम मोदी का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम उसने इस सिचुएशन के अंदर तुम लोगों को पेट्रोल उसी प्राइस पे दे गया, तुम लोगों को हर चीज उसी रेट के अंदर दी है। गैस बढ़ी है, हाँ मैं मानता हूँ भारत के अंदर, लेकिन और कौन सी चीज ऐसी जो बढ़ी है? बताओ मुझे। बिल्कुल सही बता वजाद। इधर तो ऐसे हालात हैं कि लोग रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, ना लोग कोई सब्जी खरीद सकता है, ना कुछ खरीद सकता है। जो मोदी जी ने भाषण दिया, हमें किसी प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया है, उन्होंने बोला कि आप गैर मुल्की ट्रैवलिंग भी ना करें कि मुल्क का पैसा बचत हो और इंडिया में ही रहे। उन्होंने फजूल खर्ची से रूल नहीं लगाया, उन्होंने जस्ट मशवरा दिया और वहां की जनता उस पर अमल भी करती है। पाकिस्तानियों को मशवरा दे तो ये हमारी जनता अमल भी नहीं करती है कि अमल नहीं करती है। अब पिछवाड़े में हाथ देकर खोल दो तो कहाँ अमल करे? ये देख ले पेट्रोल, देख इतनी जनता, हर दफा जनता गलत नहीं होती है यार। मेरी बात सुन, 3 महीने हो गए है ना इंडिया में पेट्रोल की वही कीमतें, तुम्हारे पास 50 दफा तब्दील हो चुकी। भाई आज जो 420 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है ना, हाँ। ये IMF ने हमारी गांडों में हाथ दे के खोला। अगले जुम्मे तक ये 460-70 रुपए हो जाएगा। हाँ जी, पाकिस्तान है, यहाँ पे बकचोदी अलग लेवल की चाह रही है। और यहाँ की इधर की अवाम इतनी गांडू अवाम है कि भाई साहब ना उठती है, ना कुछ करती है, ना कक करती है। भाई गालियां मुंह से निकलती है यार कि भाई साहब आपके साथ वाले देशों के अंदर रेट्स खड़े के खड़े हैं और इधर कह के ले जा रहे हैं। भाई गालियां मुंह से निकल जाती हैं यार इस सिचुएशंस में कि भाई साहब आपका देश कहां जा रहा है और हमारा कहां जा रहा है।
हम लोग भी पाकिस्तानी, हमें अपने देश से मोहब्बत है, लेकिन भाई साहब यहाँ का वो सिस्टम नजर ही नहीं आ रहा कि ये देश आगे तेरे पास कोई अच्छी मोदी जैसी टीम होती ना, मोदी जैसी टीम तेरे देश को आगे लेके सारे जाती। लोगों की इनकम्स और कम हो गई, बिजनेसेस कम हो गए हैं। हाँ। जो ये लोग जल्दी बंद करवा रहे हैं, हमारे बिजनेसेस और कम हो गए हैं और महंगाई और बढ़ गई है। बिल्कुल, ये आने वाला टाइम और खतरनाक है। पैसों का पता ही नहीं लगता पैसा कहाँ जाता है। क्या कर सकते हैं, शुक्र अदा करो तुम्हें उधर मोदी मिला है। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते तो हो?